नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एरा इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को आज बताएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जितने भी डाउट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट्स के हैं सारे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं। देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन, यानी प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? देखो, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता हो जैसे उसके द्वारा कही गई हो। तो इस प्रकार के कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तथा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना। तो डायरेक्ट स्पीच का ये ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रिपोर्टेड, पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज, एंड दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। सब्जेक्ट कर्ता होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, दूसरे पार्ट क्या होता है? रिपोर्टेड क्लॉज। क्या होता है? रिपोर्टेड क्लॉज। यानी अब देखते हैं हम रिपोर्टिंग क्लॉज होता क्या है। रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है? तो देखिए, वाक्य में इन्वर्टेड कामास से पहले का जो भाग होता है, इन्वर्टेड कामा से पहले के भाग को हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को स्पीकर या रिपोर्टर भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? स्पीकर या रिपोर्टर, यानी बोलने वाला जिसको कहते हैं। वर्ब की रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को लिसनर, सुनने वाला कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं दूसरी बात, रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है? रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है? वाक्य में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग रिपोर्टेड क्लॉज कहलाता है, जिसमें स्पीकर द्वारा कहा गया कथन होता है, कहा गया स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए लिखा है नमन सेड, नमन ने कहा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक आई एम टीचर, मैं क्या हूँ? अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है कामा इन्वर्टेड ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाया जाएगा? रिपोर्टेड क्लॉज कहलाया जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाया जाएगा? रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं इसको हम, और इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ओके, ऐसे इस तरह से देखिए, इसमें क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? वर्ब है, और इस बादर आपका क्या? ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था कि ना कि रिपोर्टिंग क्लॉज में होगा, जो रिपोर्टिंग क्लॉज होगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना। ऐसे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो कथन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्पीकर है, रोहन क्या है इसमें? रोहन आपका क्या है? रोहन स्पीकर या रिपोर्टर है। स्पीकर, स्पीकर क्या होता है? कौन होता है? बोलने वाला। रिपोर्टर या कहने वाला। सेड आपका क्या है? इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। हिज फादर क्या है? लिसनर है। जैसे आई वांट टू परचेज अ कार, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज था ना, तो ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड क्लॉज है। इसी तरह से हम अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। क्या करते हैं? इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उसी तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता हो, तो इस प्रकार कहने के ढंग को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता या नहीं किया जाता, परंतु रिपोर्टेड क्लॉज से पहले दैट का प्रयोग किया जाता। देखिए देखिए, हमारे इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिएगा कि इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया, इससे पहले क्या दैट का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें देखिए ना, मैंने जैसे बोला कि इसमें जो रिपोर्टेड क्लॉज जो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा इन्वर्टेड कामास का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन रिपोर्टेड जो क्लॉज होता है, जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, ये देखिए हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, इससे पहले दैट का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। तो ये हमारा
किया गया कि नहीं किया गया? तो यही चीज़ है ना, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उसी तरह ना बोल करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करता हो, तो इस प्रकार के कहने के ढंग को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, है ना। जैसे रोहन टोल्ड हिज फादर, रोहन ने अपने पिता से कहा दैट ही वांटेड टू परचेस अ कार, कि वह एक क्या करना चाहता है, कार खरीदना चाहता था। क्या करना था? कार खरीदना चाहता था। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है कि चेंजेस इन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या चेंज है, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, वो आप बताएंगे। पहला रूल जो बोलता है, पहला नियम बता रहा है कि चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलाव होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलाव होता है ना। मतलब बोला था कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। उसी को रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए क्या होता है बदलाव। अगर सेज है, से है, सेड है, बिल से है, सेल से है, तो ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती हैं आपकी नहीं बदलती। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इनको अगर हम बदलेंगे, यानी डायरेक्ट को अगर इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो इन रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे, है ना। देखते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं सेड टू, से टू, सेज टू, बिल से टू एंड सेल से टू, ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या होंगी, चेंज होंगी। किस, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो ये चेंज होगी। सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। से टू किस में चेंज होगा, टेल में। सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में। बिल से टू किस में चेंज होगा, विल टेल में। और सेल से टू, रिपोर्टिंग क्लॉज हमने भी बताया था, रिपोर्टिंग क्लॉज में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। वही रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं चेंजेस इन रिपोर्टेड क्लॉज। अब रिपोर्टेड क्लॉज में क्या बदलाव होना है, देखिए ये इसका फर्स्ट रूल बोलता है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस देन चेंज। इफ़, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आप इन प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, प्रत्यक्ष कथन दिया होगा, यदि वो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, देन चीज, तब क्या बदलाव करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तब हमें क्या चेंजिंग करनी है, देखते क्या करना है, हमें क्या करना, चेंज करना। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, एक इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है, लिखा हुआ है सी सेज टू मी यू आर आ हैंडसम बॉय। तो रूल बोलता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो देखो यहाँ से टू, ये क्या, सेज टू क्या है, प्रेजेंट, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये इतना पोर्शन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। पूरे को रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं, इधर वाले पोर्शन को रिपोर्टेड क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या करते हैं हम, बदलते नहीं हैं, सिर्फ इसमें प्रोनाउंस चेंज होता है, टेंस नहीं चेंज होता है। तो देखो इसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारा सी का सी ही रहा। सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। मी ही रहेगा, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाना है, क्या लगाना है, दैट लगाना है। फिर देखिए यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, जोड़ देंगे हैंडसम, क्या जोड़ देंगे, हैंडसम बॉय। अभी हम आप लोगों को सिर्फ एक आइडियाज़ बता रहे हैं कि कैसे चेंज करना, अभी प्रोनाउन चेंज कैसे करना ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आगे बताएंगे सारी चीज़ें। अभी आप लोगों को सिर्फ हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई सेल से टू हर, अब देखिए यहाँ आपकी रिपोर्टिंग और किस में, फ्यूचर टेंस में, तो ये चेंज होगा आई सेल से टू, तो सेल टेल किस में चेंज होगा, सेल टेल। फिर आ जाएगा हर, है ना, कामा नोटेड कामा लगा करके दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दैट। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं चेंज होगा, फिर ही के साथ हैज़ लिखा तो हैज़ ही लिखा रहेगा, एंड अम्ब्रेला, है ना। अभी प्रोनाउंस में क्या बदलाव आएगा ये हम आप लोगों को बताएंगे।
क्या बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि अगर आपका जो टेंस है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो, यानी कहने का मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज का जो सेंटेंस होता है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होंगे आपके प्रोनाउंस। प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, फिलहाल आपने ऐसे कैसे बनता है ये हम आप लोगों को बताए हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होता। ये आप इस दिमाग को, इसमें आप चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कर देना, ध्यान देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सारणी दी हुई है। क्या दिया है, सारणी लिखी हुई है। ठीक है, देखिए ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है चेंजेस इन प्रोनाउन। अब हम लोगों को बताएंगे यहाँ प्रोनाउंस में क्या बदलाव होगा। ये रूल उसमें हम भी लागू कर देते इन प्रोनाउन, यानी प्रोनाउंस में बदलाव। प्रोनाउंस में क्या बदलाव आएंगे, देखिए प्रोनाउंस होते हैं ना सब्जेक्ट, प्रोनाउन होते हैं आपके यस प्रोनाउन, जैसे आई, क्या दिया है, आई, वी, मी, अस, ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये किसके हिसाब से चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। यू एंड योर, ये आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके हिसाब से चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। ही, सी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, 3 नंबर दिया है, ये नो चेंज। देखो बनता है सब्जेक्ट का एस ले लिया, ऑब्जेक्ट का ओ ले लिया, और नो चेंज, नो, इसका एन ले लिया। एक फार्मूला बन जाता है क्या, SON, सन। क्या बन जाता है, सन। सन माने क्या होता है, बेटा। अब देखो हम इसी के अनुसार हम अगर देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे तो हम उनको 1 नंबर देंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसको 2 नंबर से काउंट करेंगे, 2 नंबर उसको देंगे, हाँ 2 नंबर से उसकी नेमिंग करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो चुका तो उसको 3 नंबर से नेमिंग करेंगे। ठीक है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। यानी सब्जेक्ट या तो ऐसे भी कर सकते हैं, आई, वी, मी, अस, जी किसके हिसाब चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। यू और योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ई, सी, इट ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नो चेंज। हम आपको जहाँ पर आई, वी, मी दिखाई पड़ जाएगा उसके ऊपर 1 लिख देंगे। यू और योर दिखाई पड़ जाएगा तो उसके 2 नंबर लिख देंगे। ही, सी, इट दिखाई पड़ जाएगा तो हम उसको 3 नंबर से नेमिंग करेंगे, उसकी 3 नंबर से। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर दिए गए क्या होता है। ये सब्जेक्टिव केस दिया गया, ऑब्जेक्टिव केस दिया गया, पॉसेसिव केस। तो देखिए आई ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और माई और माइन ये आपके पॉसेसिव केस होते हैं जो संबंध को बताते हैं। इसी प्रकार से बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, हवर, यू का यू, और पॉसेसिव केस यूवर्स, ही का हिम, हिज, है ना। ये सारे आपके दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे इट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, और दियर आपका क्या है, पॉसेसिव केस, है ना। चलिए ठीक, आई थिंक तो हम देखते हैं क्या है। अगर आई, वी, मी, अस दिखाई पड़ जाएगा तो हम उसको 1 नंबर दे देंगे। ठीक है ना, 1 नंबर से उसकी नेमिंग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यू और यूअर अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हम 2 नंबर देंगे, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसको हम 3 नंबर देंगे। ये नंबरिंग नेमिंग जो नेम देने की प्रक्रिया होगी वो हम किस में करेंगे, रिपोर्टेड क्लॉज, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो प्रोनाउंस आएंगे वहाँ पर सिर्फ हम नेमिंग इस आधार पर करेंगे। ठीक है, हम आगे एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और इससे एक सारणी है, देखते हैं चेंजेस इन वर्ब। वर्ब में क्या बदलाव आना चाहिए, वर्ब में क्या चेंजेस करना है ना। ये रूल नंबर 4 बताता है चेंजेस इन वर्ब, वर्ब में क्या बदलाव करना है। देखिए डू डज किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है नहीं। डू डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, और विल हैव बीन। ये सारी हमने हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए क्या होता है, अगर डू डज दिखाई पड़ जाएगा तो उसको हमें डिड में चेंज कर देना है, साड़ी के नीचे आ जाना। इज, एम, आर दिखाई पड़ जाए साड़ी के नीचे, वाज, वर में चेंज कर दीजिएगा। हैज़ हैव अगर दिखाई पड़ जाए साड़ी के नीचे आइए, हैड में चेंज कर देंगे। हैज़ हैव बीन अगर दिखाई पड़ जाता है तो साड़ी के नीचे हैड बीन लिखा है तो हैड बीन में चेंज कर देंगे। यानी आपको देखना है जस्ट उसके नीचे वाले में चेंज कर देना है। उसी प्रकार से अगर डिड दिखाई पड़ जाएगा तो एक कॉलम छोड़ के चेंज करना है, किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज होगा। उसी प्रकार से अगर वाज वर दिखाई पड़ जाएगा तो एक कॉलम छोड़ दीजिए हैड को, किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन चेंज हो जाएगा। अगर हैड आता है तो नो चेंज, है ना, हैड बीन आता है तो
नो चेंज, हैड बीन आता है तो नो चेंज। ओके, बीन नो चेंज। उसी प्रकार से देखिए नीचे सेल और विल, सेल शुड में चेंज हो जाएगा, जितने भी मॉडल्स आप कहते हैं वो सेल शुड में चेंज हो जाएगा, बिल वुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मी माइट में। जैसे सेल है तो शुड भी हो सकता है, वुड भी हो जाएगा, शुड हैव, वुड हैव, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, है ना। ये सारे बदलाव आपको आने, देखो ध्यान देना क्या है, डू डज साड़ी के नीचे आओ डिड में चेंज, इज एम आर साड़ी के नीचे आओ वाज बर में, वाज हैज़ हैव साड़ी के नीचे आओ हैड में, हैज़ बीन हैव बीन साड़ी के नीचे आओ हैड बीन में, डिड हैड में एक कॉलम छोड़ दो, है ना, एक कॉलम छोड़ दो, वाज हैड बीन में एक कॉलम छोड़ दो, है ना, एक कॉलम। इसी प्रकार से हैड बीन एक कॉलम छोड़ोगे तो आगे कॉलम नहीं तो चेंज भी नहीं हुआ, चाहे ये थ्योरी याद करिए, या ना था हैड नो चेंज, हैड बीन नो चेंज। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये वर्ब क्या करने हैं, चेंज करने होंगे। ये चेंज कब करने होंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें दी हुई होगी, पास्ट टेंस में दी होगी। किस में दी होगी, पास्ट टेंस में। तब ये हम सारणी का अनुसरण करेंगे, सारणी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, ठीक है। देखते हैं कुछ रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 क्या बताता है, रूल नंबर 5 क्या होता है, टाइम और प्लेस, समय और स्थान में परिवर्तन। समय और स्थान में परिवर्तन कैसे होंगे, जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में दैट में चेंज कर देंगे, हेयर को देर में चेंज कर देंगे, एगो को बिफोर में चेंज कर देंगे, कम को गो में चेंज कर देंगे, इधर को थिएटर में चेंज कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में चेंज कर देंगे, दिस को दोज में चेंज कर देंगे, नाउ को देन में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार 10 को सो या इन दैट वे को में चेंज कर देंगे, हेंस को देंस में चेंज कर देंगे, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी इसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तभी इनको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जितना भी हमने अभी तक इससे पहले पढ़ाया उस आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, अब आप लोगों को एग्जाम्पल कराते हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल को करने से पहले आप लोग जो हमने जितनी भी साड़ीज़ अभी लिखाई हैं उन साड़ियों को आप नोट कर लीजिए और उनको अपने सामने रखिए। उन साड़ियों के बगैर अगर वो साड़ी आप लोगों को नहीं याद हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय आपको बड़ी परेशानी होगी। अब देखते हैं कैसे करना है, बड़े आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मोहन सेठ, ये आप क्या दिया गया है, मोहन सेठ। वेट क्लॉज है कि नहीं। अब देख, तो हमने बोला था कि आपको सिर्फ नेमिंग करना है, क्या करना है, नेमिंग करना है, क्या करना है, नेमिंग। जैसे हम नेमिंग करना है तो हम इधर रिपोर्टिंग जो क्लास होगा उसकी तरफ सिर्फ हम नंबरिंग करेंगे। जैसे इसको हम सिर्फ एक ही नंबर ऐसे मान के दे देते हैं, एक नंबर देते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको 2 नंबर देंगे। लेकिन रिपोर्टेड क्लास में हम फार्मूले के हिसाब से, यानी जो सन फार्मूला लिखा है तो उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से उसको काउंटिंग करेंगे। जैसे आई आपका देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सन फार्मूले के हिसाब से हमने सन लिखा था ना, तो सन फार्मूले के हिसाब से हमने बोला था सब्जेक्ट के अनुसार चिन्ह ना, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आते हैं, ही सी, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, आई वे दे यू आता है कि नहीं आता है। तो देखिए मोहन को हम ऐसे एक नंबर ऐसे दे दिया, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको भी हमने एक नंबर दे दिया। देखिए मोहन का मेल किससे खा गया, आई से खा गया, है ना। मोहन भी सब्जेक्टिव केस, आई भी आपका क्या, सब्जेक्टिव केस, आई भी आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस, है कि नहीं। अब देखिए ऐसी कंडीशन में क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना। देखें तो देखिए मोहन को मोहन रखते हैं, क्या लिखेंगे, मोहन लिख दिया। सेट को चेंज ही नहीं होता, मैंने बोला सेट नहीं चेंज होगा, सेट को सेट में कर। इस तरह के सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन जो यूज करेंगे, क्या करेंगे, कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दैट का। तो यानी कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट। तो हमने क्या लगा दिया, दैट। अब आई के स्थान पर मोहन लिख दो, आई के स्थान पर या तो मोहन लिख दो या तो क्या लिख दो, ही लिख दो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ही लिख दिया, क्या लिख दिया, ही। अब राइट क्या है, राइट हमने बोला था। अब देखो सेंटेंस भी चेंज होगा ना।
तो क्या कर दिया, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ही हमको चेंज किस में करना पड़ेगा, डिड में चेंज करना होगा। तो डिड उसी तरह से हमको हिट करना पड़ेगा कि नहीं का? तो डिड को हिट करने के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, रोट आ लेटर। क्या हो जाएगा, रोट आ लेटर। और देखिए टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, दैट डे में। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे करना, क्या है, मोहन को 1 नंबर दिया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन करना था, उसको भी 1 नंबर दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, किरण सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई मदर। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई मदर, विथ माई मदर। अब देखो किरण को हम ऐसे ही 1 नंबर, अब देखते हैं आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम 1 नंबर ऐसे ही काउंट करने के लिए दे देंगे। अब देखिए आई का मेल किससे खा गया, किरण से खाया है। आई का मेल, आई मेल किससे कर गया, किरण से कर गया। यानी आई, किरण आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, आई भी आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो आई के स्थान पर क्या आ सकता है, किरण लिख दो, या तो सी लिख दो। क्या है, मेल है कि फीमेल, किरण मेल है ना, फीमेल है ना, तो हम फीमेल के लिए प्रोनाउन किसका यूज़ कर सकते हैं, सी का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए हम करना क्या है, किरण को किरण रख दिया। सेट टू किस में चेंज होता है, सारणी में मैंने लिखा है अभी, टोल्ड में चेंज होता है, मी को मी ही रखना। कंजक्शन किसका प्रयोग करना, भाई मैंने बताया था कंजक्शन किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है, दैट लिख दिया। अब आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, किरण। तो आई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, किरण कर दें, या तो सी कर दें। आई एम, इज एम आर किस में चेंज होता है, हमने कहा साड़ी के नीचे जाओ, साड़ी के नीचे क्या होता है, इज एम आर, वाज वर में। तो किरण एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाज। और सेम सेम, अब सेम सेम वैसे गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट विथ। अब देखिए माई, माई आपका भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा, पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव केस है। क्या है, प्रोनाउन है लेकिन क्या है, पोसेसिव केस। तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये भी फर्स्ट नंबर, इसको भी हम 1 नंबर देंगे। ये किसके हिसाब से, किरण के हिसाब से। तो किरण क्या है, सी, और सी का पोसेसिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस क्या होता है, सी का क्या होता है, हर मदर। ओके, हर मदर। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे चेंज किया, किरण को 1 नंबर दिया, मी को भी 1 नंबर। इधर ऐसे नंबर हमको ऐसे ही देना है 1 2, लेकिन इधर रिपोर्टेड क्लास में हमें क्या करना होता है, उस सन फार्मूले के हिसाब से उसको नंबरिंग करते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, एक है वचन है तो आज आ जाएगा। गोइंग टू मार्केट विथ, माई भी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हाँ, और केस क्या है, पॉजिटिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन का मेल किससे खा गया, किरण से खा गया, तो किरण का ही पॉजिटिव केस लिखेंगे, यानी सी। सी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर, वैसे हमने लिख दिया है हर मतलब। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर आ गुड बॉय, यू आर आ गुड बॉय। देखो इधर हमको सिर्फ नंबरिंग करना 1 एंड 2। यू कितने नंबर का प्रोनाउन है, साड़ी सन फार्मूले के हिसाब से यू कितने नंबर प्रोनाउन है, सेकंड नंबर। यानी यू का मेल किससे खा गया, मी से, यानी यू किससे मैच कर गया, मी से मैच कर गया। ठीक है, तो देखिए ही तो ही रहा। सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, मी लिख दिया। कामा नोटेड कामा हटा करके हमको क्या लगाना है, दैट लगा दिया। यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, यू का मेल किससे खाया, मी। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस तो हम लिख ही नहीं, ये तो सब्जेक्टिव केस है। तो मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आई लिख देंगे, क्या लिख दिया, आई। अब देखिए इज एम आर किस में चेंज होता है, वाज वर में। तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आता है, वाज आ गुड बॉय, है ना। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चेंज करने के लिए देखिए लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सॉरी, ही सेड टू मी ही इज़ कमिंग हेयर, ही इज सेड टू मी ही इज़ कमिंग। तो इसको हम ऐसे ही 1 एंड 2, 1 एंड 2। अगर 2 नंबर का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो 2 नंबर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 एंड 2 कर दिया। क्या कर दिया, इसको करेंगे 1 एंड इसको करेंगे 2।
ही आपका देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन 3 लिख दिया। अब देखो 3 का मैच किसी से ना इससे मैच खाए ना इससे मैच खाए, यानी कहने का मतलब ही नो चेंज करेगा, यानी ही अब नहीं बदलेगा। तो ही हो गया। सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी की जगह पे मी ही रहा, काम में नोटेड काम हटा करके क्या लगा दिया, दैट लगा। अब ही साड़ी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है आपकी, पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में यानी वाज में चेंज हो गया, और कमिंग आ गया, क्या आ गया, कमिंग। और हेयर किस में चेंज होता है, देयर में, है ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की क्या है, पास्ट टेंस में। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो सन फार्मूला यानी प्रोनाउन भी बदलेंगे, है ना। और जो हमने एक साड़ी लिखाई थी इज एम आर, जिसको चेंजिंग, वो भी आपको उसी में फॉलो करना है। सिर्फ एक केस में अगर रिपोर्टिंग और आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम वो साड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन वाली फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी सन फार्मूले, यानी नंबरिंग करेंगे। जैसे एक और नो प्रोनाउन चेंज कर देंगे, उसके हिसाब से प्रोनाउन चेंज करेंगे, बाकी हम कोई उसमें बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।